तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? क्या मुझे भूल गए आप लोग? भूल गए हो तो वापस याद कर लीजिए मुझे। मेरा नाम मानसी है और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत। वैसे तो ये 2025 की मेरी पहली व्लॉग है, क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ न्यू ईयर विश करने के लिए, इसलिए मैं अभी करना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 तारीख के बाद न्यू ईयर ख़त्म हो जाता है, न्यू ईयर तो रहता है ना। तो 1 तारीख को बोलूँ या आज बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यू ईयर तो न्यू ईयर है। और जैसे ये आवाज़ करके आज चले जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करके। देखिए, तो ये वीडियो में मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, कोई कंटेंट नहीं है, ये बस मैं रैंडम बना रही हूँ। उस हॉस्टल वाले व्लॉग के बाद मैं क्या ही डाल दूँ अचानक से, दुनिया थोड़ा उथल-पुथल हो गई थी। इसलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो ये सब बताने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टोरी टाइम रख दूँ, उसमें मैं बता दूँगी कि क्या हुआ था। और अगर ये बिना हॉर्न बजाए चले जाएँगे तो मज़ा आ जाए। अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ और पूरे घर में यही जगह है जहाँ बहुत लाइट आता है, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। लेकिन इतना डिस्टर्बेंस है कि मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये हॉस्टल का ब्लॉग बनाने के बाद अचानक से गायब कहाँ हो गए। जो लास्ट 2 ब्लॉग डाले थे हम, वो ब्लॉग में आपने बहुत प्यार दिखाया, ख़ासकर कि वो हॉस्टल वाले ब्लॉग पे, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। जैसे मैंने बताया था कि मैं देवघर से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो सिस्टर है, मेरी खुद की एक सिस्टर है, तो वो रांची में पढ़ती है। पापा जॉब करते हैं, तो वो भी रांची में रहते हैं, इसलिए मम्मी भी यहीं रहती है, तो मुझे यहीं आना पड़ा, रांची आना पड़ा। तो अभी मैं फ़िलहाल रांची में हूँ। तो अब से जो व्लॉग डलेंगी वो रांची के डलेंगी, जो कंटेंट आएंगी वो रांची की आएंगी, और इसीलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मैं बताने वाली थी वो ये थी कि क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। देखो, मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि जब मैंने हॉस्टल वाला व्लॉग डाला उसके बाद मुझे किसी ने नज़र लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने हॉस्टल वाला व्लॉग डाला उसके बाद मैं कुछ मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। तो मैंने से बताया था कि हॉस्टल में थोड़ा घास-वास ज़्यादा बनता है, तो घास-वास खाने का मुझे मन नहीं कर रहा था और बाहर से कुछ मँगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थी क्योंकि पॉकेट खाली हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, सुबह खा लेंगे, सुबह जो कुछ बनेगा अच्छा उसमें खा लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरी पेट खराब हो गई, समझ रहे हो ना? पेट ने जवाब दे दिया। तो मेरे पेट ने कहा, देखो भाई नखरा मत करो वरना हम नखरा दिखा देंगे तुमको, समझ में आ गई ना? फिर भी मैंने ये सब इग्नोर कर दिया और मैंने नहीं खाया, और फिर जब सुबह मैं उठी तो मुझे वोमिटिंग होने लगी। मेरे घर वाले बेचारे, घर वाले क्या करेंगे, इतने दूर रहते हैं, तो डर गए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाव मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो जो उसमें अपने दोस्तों को बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं भाई, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल जाके दिखा लो एक बार। जैसे मैं हॉस्पिटल में उतरी तो वो एक 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। मुझे पता था कि बहुत चूना लगने वाला है हमको, फिर भी अंदर गया, सब लेके तो गए हम अंदर। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने एक मेन्यू कार्ड दे दी, क्या चीज़ दिखाना है आपको, आँख दिखाना है, नाक दिखाना है, मुँह दिखाना है, कान दिखाना है, किडनी दिखाना है, लंग्स दिखाना क्या, बताओ क्या दिखाना है। ऐसा नहीं बोला, उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो मैंने बताया कि मेरी पेट खराब हो चुकी है, मैंने वोमिटिंग कर डाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट अभी तो हमारे पास फिजिशियन नहीं है, आप एक काम करो इमरजेंसी वार्ड में दिखा दो अगर इमरजेंसी है तो मैंने सोचा कि अब यहाँ आ गए हैं तो चलो इमरजेंसी वार्ड चल लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी वार्ड से जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं अपनी बुआ को इमरजेंसी वार्ड में ले गई थी। मैंने वहाँ देखा था कैसे कैसे किस्म के वहाँ पे रोगी रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, पेशेंट्स रोगी, ठीक है, रोगी रहते हैं। तो मैं गई इमरजेंसी वार्ड के पास, जैसे वो इमरजेंसी वार्ड का गेट खुलता है मेरा ना वहाँ फट गया था, सच बता रही, फट चुका था, क्योंकि वहाँ का अजीब ही दृश्य था। बहुत सारे पहले तो बेड लगे हुए थे, उसमें अलग-अलग किस्म के लोग थे, किसी का पैर लटका हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और वहाँ मैं अपने पेट को लेके गई थी बस। अंदर गई, वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ी थी, लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने देखा मैं पेट दबा रही हूँ, उन्होंने पूछा क्या बात है? तो मैंने बोला कि मेरा पेट थोड़ा दिक्कत हो गया, मेरे को उल्टी-वुल्टी हो रही है, तो मेरे को मेडिसिन दे दो कुछ, मैं चली जाऊँगी फिर। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि तुम लेट जाओ, तुम्हारा लेट के चेकअप करेंगे। तो हम बोले कि डॉक्टर आंटी मेरे को बस पेट दर्द कर रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रहा था,
तो इसी वजह से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम्हें अपेंडिक्स है, तुम एक काम करो तुम सिटी स्कैन करो। मैंने बोला नहीं मैं सिटी स्कैन नहीं कराऊँगी, थोड़ा मोड़ा दवाई दे दो उससे ठीक हो जाएंगे। तो बोले नहीं हम तो सिटी स्कैन करके रहेंगे करके रहेंगे करके रहेंगे। फिर हमने बोला ठीक है वतना आप जीत पे आ रहे हैं कि करेंगे करेंगे तो कर लो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए इंजेक्शन डाला और खून निकाला। उसके बाद मैं तब तक मैं उधर देख रही थी क्योंकि मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद जब इधर मुड़ती हूँ तो देखती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मेरे नल लगा दिया है। वो नल होता है जिससे पानी जाता है वो वाला नल। वैसे मेरा पता है बकेट लिस्ट में एक बार था कि ना वैसे नल वल लगाएंगे हाथ में, लेकिन दूसरे को देख के वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि वाह कितना मस्त है, नल लगा हुआ है, ऐसे हाथ है, ऐसे हिलाना नहीं है, ऐसे पूरा नाजुक कली की तरह रहना है। तो उस अच्छा लगता था क्योंकि वो दूसरे में था ना। सही बोलता है लोग, दूसरे का दर्द हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग को लगता है हम लोग का दर्द बड़ा है, लेकिन दूसरे को दर्द हो उस समय हुआ होगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं, हमको तो फैसिनेटिंग लग रहा था। लेकिन जब हमको लगा तब पता चला कि वो फैसिनेटिंग नहीं होता है। बिल दे के हम निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ घर वापस जब आ गए थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा मैंने। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा मैं वीडियो डालूँगी, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब का वीडियो बनाना, तो मैंने नहीं बनाया। अभी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब मैं तो ठीक हो गई हूँ ना, तो अब मैं अगर वीडियो डालूँगी तो अचानक से वो शिफ्ट होता तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये समझ नहाने के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा स्टोरी टाइम में ना कुछ से लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं मेकअप करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो वीडियो बहुत इंगेजिंग लगता है। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, हम घर आए हुए हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे और कहानी सुनाएंगे। लेकिन क्या हुआ सुबह ही लेट हो गया थोड़ा उठने में, तो मेरी मम्मी सुबह ही गाजर का हलवा बना के रख दी। तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो मैंने सोचा कि अब उतना एक्सक्यूज़ देते देते इतना दिन हो चुका है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे के इसी वीडियो बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ थोड़ी देर के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हो गई, मैं ठीक हो चुकी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैं बालकनी में खड़ी थी और बालकनी में ऐसे हवा ले रही थी, ऐसे मज़े कर रही थी, वाह वाह कितना मज़ा है, मेरा दिन वापस से सब कुछ सही हो चुका है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तब नॉक नॉक हुआ मेरे किस्मत में और बैड लक ने कहा कि अरे तुम मुझे भूल गई, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहता हूँ। मेरा फ़ोन बालकनी से नीचे गिर गया। मेरा फ़ोन में पहले जब एक बार फ़ोन पहले मेरे पास क्या था कि मेरे पास वो लगा था टफन ग्लास लगा हुआ था जिससे फ़ोन नहीं टूटता है, तो वो पहले टूटा तो मैंने वो हटा दिया। फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी फ़ोन ही पुराना हो चुका है तो क्या ही लगाना, रहने दो, ऐसे थोड़ी गिरने वाला है, मैं तो ठीक से रखेंगे हम। लेकिन फिर क्या हुआ मेरा ओरिजिनल ग्लास जो था वो फूट गया, मैंने बनवाया वापस से, फिर वो फूट गया। मेरी फूटी किस्मत की तरह मेरा फ़ोन भी फूट चुका है। अभी भी मैं शूट कर रही हूँ तो फ़ोन ऐसे से फूटा हुआ दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में। फिर मेरे पापा ने बोला कि वापस आ जाओ, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत तुम्हारा ख़राब हो गया है तो तुम एक काम करो यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर रहो फिर चले जाना। अगर आपको कोई चीज़ पाना है ना तो उस चीज़ को लेकर आपको डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन निकल जाएगा ना तो मैंने देखा है कि कुछ ज़िंदगी में फिर फालतू हो जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि भैया मुझे करना क्या है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि मुझे पसंद है मैं बक करूँ, क्योंकि बक करना इज़ माई हॉबी, ज़िंदगी सब कुछ। तो फिर से मैं बोलना चाहती हूँ न्यू ईयर है, नया साल है, एक नया शुरुआत करते हैं और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगी और अच्छी बनाऊंगी, मेरी गारंटी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू का सब्सक्राइब कर डाला। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और प्यार दिखाओ मेरे को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।